और बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जनाब गवर्नर साहब को बताएं कि इसको डिसॉल्व करें। एसपीओस का सवाल है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं उन सब लोगों को उनकी सैलरी उनको परमानेंट करना जो है वो मरकज की जिम्मेदारी है और हम लोग इंशाल्लाह उनका काम करके दे देंगे कि वो डार्क नाइट्स और अनदर डार्क नाइट्स आपका रिजीम ऑफ उमर अब्दुल्ला, ना महबूबा रही ना एनसी रहा ना कोई रहा, आए थे वसाले यार न घर के रहे न घाट के रहे। जम्मू कश्मीर में एक और बड़ी खबर सियासत में के अंदर और सियासती मैदान में उस वक्त हलचल हुई थी जब गुलाम नबी आजाद जो है एक पार्टी लेकर चले थे और लोग उनके साथ साथ थे, लेकिन आज लोगों की उम्मीद पर पानी तब फिरा जब DPAP डिसॉल्व कर दी गई, यानी कि खत्म कर दी गई। मेरे साथ इन सब पर बातचीत करने के लिए है JDU के स्टेट प्रेसिडेंट GM शाहीन साहब। शाहीन साहब, सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल। उम्मीदें बड़ी थी, लोग हर किसी पार्टी पर विश्वास करते हैं, नई नई पार्टियां आती है, चाहे वो अपनी पार्टी आई 2019 के बाद, चाहे वो DPAP आई, लेकिन वक्त गुजरता रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ DPAP नहीं रही। अब खुद फैसला लिया गया कि अब DP नहीं रही, तो क्या कहेंगे आप? अरे वो तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना इंतज़ार की जो घड़ियाँ होती है बड़ी, 3-4 पार्टीज थी, एक ही नहीं था आपके, एक पार्टीज तो उनकी भी थी, शाह फैसल की भी पार्टी थी, दूसरी फिर इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी, फिर आपकी गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी आती है और जाती है, एक टेम्परेरी फेज रहता है और आना जाना जो है वही ज़िंदगी का सफ़र है। और आज ये ख़त्म हो गया और हम पहले से मानते थे वो ग्रिप नहीं है, बिकॉज इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, बाकी सब चीज़ें हम लोग ये पहले से जान रहे थे, तो ठीक है, उनकी अपनी मर्जी। और किन किन पार्टियों ने अभी क्लोज करना होगा तो वो आगे देख लेंगे। DPAP गुलाम नबी आज़ाद फाउंडर थे, कांग्रेस से बड़ी नेशनल पार्टी थी, वहाँ से चले गए, अपनी DPAP बना ली। आपको क्या लगता है था क्या मकसद होगा उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद को, और आज अचानक वो मूड चेंज होना DPAP को? गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसी गलती कर गए अपने जिंदगी में, शायद उसको मैं एज का फैक्टर मानूं या क्या मानूं, क्योंकि जिस जगह पे जिस मकाम पे उनको कांग्रेस से लाया था, उन्होंने कभी इलेक्शन जम्मू कश्मीर से नहीं जीता था। ये 2 लीडर रहे, मुफ्ती मोहम्मद सईद और गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर से इलेक्शन नहीं लड़ा जीता। और मुफ्ती मोहम्मद सईद को जनता दल यूनाइटेड होम मिनिस्टर बनाने वाला था और गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस ने जमीन से उठा के बुलंदियों आसमान की, लेकिन अपनी ही पार्टी के पीछे खंजर लगाना, किसी भी लीडर की मैं बात करूं, कोई भी लीडर रहे, अच्छा नहीं लगता, जिन्होंने इतना कुछ दिया गुलाम नबी आज़ाद को और फिर कांग्रेस के पीछे खंजर लगाना। मैं किसी भी लीडर की, मैं किसी भी पार्टी की मैं बात करता हूँ, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, नेशनल पार्टी जो भी है, ये ठीक नहीं लगता। और ऐसा हो या यही हाल होता है। मुझे काफ़ी सारे मिसालें मेरी आंखों के सामने हैं। शरद यादव, शायद मुफ्ती मोहम्मद ये महबूबा मुफ्ती जी जानती है, वो उनके घर जाया करती थी, आज दुनिया में भी नहीं रहे। और ये पार्टी होती है कि जो किसी के ऊपर हाथ रखती है, साया की तरह चलती है, और एक दफ़ा पार्टी से निकल के तो उनकी नामो निशान, अली अनवर साहब, बड़े बड़े लीडर जो देश के रहे हैं, तो आज उनका कहीं नाम नहीं है। आप मानते हैं कि अगर गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से इस्तीफा नहीं देते तो शायद कांग्रेस जिंदा होती? नहीं, कांग्रेस जिंदा नहीं होती, गुलाम नबी आज़ाद कम से कम जिंदा होती। अच्छा। कांग्रेस को आप भूल जाइए, कांग्रेस तो अब रही नहीं, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जिंदा रहते, उनका जो एक पॉलिटिकल कैरियर उन्होंने खुद ही फ्लॉप कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा, अब किस तरीके से आप देखते हैं जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को, जहां अब ये भी कहा जाता है कि यहाँ की तमाम रीजनल पार्टी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो मिलजुल ने लगी है अब वक्फ के खिलाफ एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगी। किन की बात कर रहे हैं आप लोग? आप उन पार्टीज की बात कर रहे हो कि जो इलेक्शन से पहले एक थी और इलेक्शन आते आते वो पत्तों की तरह बिखरते गए, ना महबूबा रही ना एनसी रहा ना कोई रहा, आए थे वसाले यार न घर के रहे न घाट के रहे, कहाँ रहे फिर ये लोग? तो आप कैसे भरोसा करते हो कि अभी ये लोग एक हो गए? एक देखिए, कांग्रेस जब अलायंस में लोगों ने इलेक्शन लड़ा और मेरे ख्याल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, तो ये अलायंस कब तक था? जब तक इलेक्शन
था। इलेक्शन हुआ नेक्स्ट डे, उमर अब्दुल्ला ने तो उनको शायद इफ्तियार पार्टी में भी नहीं पूछा। अच्छा, जिस तरीके से तारिक आमी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, तारिक आमी ने एक अल्फाज बड़ा खट्टा शायद कहा, जम्मू कश्मीर 2019 के बाद अंधेरी बन गया, यानी कि अंधेरी नगर बन चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। ये तारिक आमी का मानना। किन की बात करूं मैं भरोसा करूं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट जो बोलते हैं देयर इज नो गॉड। आप किन की बातों पे भरोसा करें आप लोग, मुझे ये बताइए आप। और मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, एनडीए में यहाँ पे, और एनडीए के अंदर हम मानते हैं कि डेलीवेजर, कैजुअल लेबर्स, बाकी जितने भी फॉर्म्स है वो जम्मू कश्मीर की हुकूमत तक है, लेकिन एसपीओ, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स मरकज तक है। अभी तक उनका कोई भी फैसला नहीं लिया गया, अभी तक कोई नहीं सुन रहा है। शायद मरकजी हुकूमत खामोश है, कुछ बात नहीं कर रही है। खामोश बिल्कुल नहीं है। जहां तक एसपीओज का सवाल है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं उन सब लोगों को, उनकी सैलरी उनको परमानेंट करना जो है वो मरकज की जिम्मेदारी है, और हम लोग इंशाल्लाह उनका काम करके दे देंगे। ये हमारा बहुत जल्द उनका जो है एसपीओज का हमने इशू उठाया है एमएचए से, और बहुत जल्द। लेकिन अफसोस हमें ये हो रहा है कि डेलीवेजर जिनकी 66,000 की तादाद है कि उनके लिए ये सरकार, इस सरकार ने सिवाय आज की डेट में अगर आप देखिए, हमारे पास फिर से कंप्लेंटें आने लगी। जो डर था हमें, जो 2008, 2006, 2007 में इन्होंने इलीगल प्रॉपर्टीज को अपने नाम करने का वो सिलसिला शुरू कर दिया, और आज भी हमें ऐसी कंप्लेंट्स मिली है कि दरगाह साइड में जो वक्त जो इनकी जो कस्टोडियन की ज़मीनें हैं और उनके ऊपर कहीं ना कहीं एमएलएज अपना हाथ डाल रहे हैं। और आप देखिए वही हुआ जिसका हमें डर था। लेकिन चलो, अभी पावर नहीं दिया है इनको, अगर पावर दिया होता तो पता नहीं क्या ये लोग कर लेते। और आज भी हमने ये कहा कि वो लोग इससे बाज आ जाए, नहीं आते हैं तो कानूनी लाठी उनके ऊपर बरसेगी। बदनसीबी है जम्मू कश्मीर की, ये जो तवारीख में ये लिखा जाएगा, जो अंधेरी तवारीख, जो इसको मैं ब्लैक डेज ऑफ बोलता हूँ, एक 90s जिस पर मैंने बुक भी लिखी है कि वो डार्क नाइट्स और अनदर डार्क नाइट्स आपका रेजीम ऑफ उमर अब्दुल्ला, regime of again Umar Abdullah, dark nights for Jammu and Kashmir, who had did nothing for the people of Jammu and Kashmir. मैं किस अल्फाज से मैं बताऊं, जब तक इलेक्शन था तब तक मैनिफेस्टो था, इलेक्शन हो गया, कुर्सी मिली, गाड़ी मिली, करोड़ों की गाड़ी मिली, हेलीकॉप्टर मिल गया, मैनिफेस्टो खत्म। तो ये एक फिर से जो ये डार्क एरा चल रहा है, बड़ी बदनसीबी है जम्मू कश्मीर। सुनने में ये भी आया कि जेएम शाहीन की पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एहतजाज करने जा रही है हुकूमत के खिलाफ, जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ। जम्मू कश्मीर की हुकूमत के खिलाफ हम डे 1 से एहतजाज कर रहे हैं, आज एहतजाज नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ा मोर्चा खोलेंगे और बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जनाब गवर्नर साहब को बताएं कि इसको डिसॉल्व करें। अच्छा, इसके लिए वो चाहते हैं डिसॉल्व होने? बिल्कुल, बिकॉज लोगों को अंधेरे में रखना, लोगों को धोखे में रखना, लोगों को मुसीबत। देखिए, आप क्यों वोट डालते हो कि आपको फायदा मिले, अगर उसके बदले आपको पावर, बिजली की बिल डबल आ रही है। आज लोग, बेगुनाह लोग जेलों में बंद है। एक आवाज, एक बात उमर अब्दुल्ला ने की हो कि अपने असेंबली में कि बेगुनाह लोग जेलों में बंद है, तो मैं शायद आज इस्तीफा दे दूं। नहीं कहा, बिकॉज गुलमर्ग में न्यूड शो, मुझे पता नहीं, आसिया नीलोफर मुझे पता नहीं, खुद आईजीपी जो एडीजीपी जो हमारे थे वो अपने बयान पे बता रहे थे कि जब अफजल गुरू की फांसी दी गई, रात को उमर अब्दुल्ला के पास पूरी इंफॉर्मेशन थी। जब उमर अब्दुल्ला से यही सवाल किया गया, बोला मुझे पता नहीं, मुझे कुछ भी हो उमर अब्दुल्ला को पता नहीं। तो फिर चीफ मिनिस्टर किस चीज का? वो बता रहे हैं हमारे पास पावर नहीं। बदनसीबी देखिए, बदनसीबी देखिए इस कौम की। एक आदमी कुलगाम से इलेक्शन हार कर आ गया, उधर से कुपवाड़ा से। मैं तो मुबारकबाद इंजीनियर रशीद को देता हूं जिसने 4.5-5 लाख वोटों से उमर अब्दुल्ला को हराया था। एक आदमी कुपवाड़ा से इलेक्शन हार के आ गया। जनाब मैं एडवाइजर हूं। किस चीज के एडवाइजर? तुम्हारे पास सैलरी कहां है? तुम्हारे पास ऑर्डर कहां है गवर्नमेंट का? वुड यू हैव एनी ऑर्डर? तुम किस लिहाज से दस्तखत करते हो यार? तुम्हारे पास पावर है, मैं क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे हद तो उस बात की होगी जब आप लोग ऐसे लोगों को असेंबली में भेजते हो जिनको बोलना भी नहीं आता, जो नाक से बाजू खड़ा नहीं रह पाते। हद तो तब होगी भाई, इस कौम को क्या कर रहे हो आप? हार्डली यू आर ए कॉन्ट्रैक्टर ऑफ 5 years। वो भी तुम्हारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन में 2019 एब्रोगेशन के बाद इसका कोई अता पता नहीं कि आपके एलजी साहब हमारे असेंबली कब डिसॉल्व कर दे। तुम क्या समझते हो?
तुम लोग ने क्या करना है? तुम किस हैसियत से बात कर रहे हो? तुम्हारे पास ताकत क्या है? तुम्हारे पास पोजीशन क्या है? तुम्हारे पास अवकात क्या है? आप जान बनाना चाहते हो जम्मू कश्मीर को, और फिर आपने सरकारी फंड्स मिसयूज कर रहे हो। जिन गाड़ियों को आप खरीद रहे हो, मतलब गाड़ियों के लिए तुम्हारे पास पैसे थे। आम लोग परेशान है इस वक्त पावर फीस को लेकर, उसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। आप मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला के पास पावर नहीं है? देखिए, पावर इसके पास तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा भाई? ये सेम क्वेश्चन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, पावर नहीं है, पावर नहीं है, पावर नहीं। लेट ही गिव द रिजाइन, इस्तीफा दे दे, वापस आ जाए, यू विल बी द हीरो इन द स्टेटहुड भी देना पड़ेगा, फिर ताकत आई काम। मैं बता रहा हूं, मैंने जब 2019 एब्रोगेशन में के बाद जब आप लोगों ने पहली दफा इलेक्शन लड़ा, मैंने कहा, बार बार कहा, आप इलेक्शन लड़ रहे हो यूनियन टेरिटरी में। जब यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ रहे हो, तुम्हारे पावर्स एज ए मायर है, उससे ज्यादा नहीं, तो फिर क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा है? तो महबूबा मुफ्ती को मुबारक हो, शी इज आयरन लेडी, जो अपनी जबान पे कम से कम रही। चलो आज हम कहते हो कि इसने पैलेट दिया, इसने वो किया, इसने, लेकिन अपनी जबान पे तो कायम रही। उसने कहा यार मैं यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ती, तो उसने नहीं लड़ा। तो क्यों लड़ा उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन? कि 5-6 लोग मिलके, चलो यार कम से कम पुलिस वाला मिलेगा, घूमने तो चलेंगे, शोज तो चलेंगे, गाना बजाना तो सुनेंगे। ये कोई बात बनती है? इस कौम को कहां लेना चाहते हो आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात कर रहे हैं जेएम शाहीन, जेडीयू स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ बात कर रहे थे। सिचुएशन बड़ी गहरी है, खबरें बड़ी आने वाली है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहा जा रहा है कि इसी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बड़ी बड़ी खबरें आने वाली है। लेकिन आपको ये जरूर बता दूं कि जम्मू कश्मीर हुकूमत जो है वो सिर्फ कह रही है कि जनाब पावर तो नहीं है, लेकिन स्टेटहुड जरूर होना चाहिए। आप देखते रहिए कश्मीर पर वीडियो जर्नलिस्ट आशिक राय के साथ शबरेज बशीर, श्रीनगर।